जेई 2024, जेई 2025 इनफैक्ट हर साल ऐसा देखा जाता है कि बच्चे लास्ट के टाइम पे सीरियस होते हैं, लास्ट के 2-3 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो स्टार्टिंग से सपना लेके चलते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, डिफरेंट आईआईटीज में एडमिशन लेने का, उनको लास्ट में आते आते कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है या फिर टियर 3 एनआईटीज में एडमिशन लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपके साथ ना हो, और अगर आप सही में सीरियस हो तो चैनल पे जल्दी से कमेंट करो इस वीडियो में कि आई विल डू इट, और उसके साइड में अपना ड्रीम आईआईटी एनआईटी जो भी आपका। बाकी वीडियो स्टार्ट करते ही एक कंप्लीट रोड मैप होगा जेई मेंस के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चैप्टर्स करने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके साथ साथ आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, अगर आपके बैकलॉग्स हुए हुए तो बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, बाकी क्या मटेरियल्स फॉलो करना है, डीपीपीस क्या, मॉड्यूल्स क्या, सब कुछ बताऊंगा और मटेरियल्स आपको प्रोवाइड भी करूंगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज सेट योर टारगेट। अभी तक में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक रियलिस्टिक टारगेट क्या है, दैट इज जो आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जेई मेंस का पेपर दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है या 99.5 परसेंटाइल आपका टारगेट है या फिर उससे ज़्यादा है। ये चीज़ अभी तक में होना चाहिए क्योंकि सबको रियलिटी चेक मिल चुका है। जैसे क्लास 11th में जब बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि वो क्लास 10 से आते हैं और मैक्सिमम क्लास 10 तक क्या होते हैं, बोर्ड के टॉपर होते हैं या फिर अपने स्कूल के टॉपर्स होते हैं, टॉप 10 में रहते हैं स्कूल में मैक्सिमम, तो उनको आदत सी होती है टॉप करने की, तो वो सोचते हैं कि आईआईटी जेई भी उतना टफ नहीं है, आईआईटी बॉम्बे सीएसई का सपना लेके स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ही 11th कंप्लीट हो जाता है उनको एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि जेई इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। उसके बाद उनको समझ में आने लग जाता है, और जब 12th कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि जेई मेंस भी हलवा नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि जेई मेंस तो है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 180 से लेकर 200 मार्क्स तो मेरे को लेके आना है। तो जो भी आपका टारगेट है वो बताना वो कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में विच इज़ टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हो, रनिंग रेस है, अगर आपके पास एक अच्छे शूज़ नहीं है, एक प्रॉपर शूज़ नहीं है दौड़ने के लिए, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उस रेस में दौड़ने का। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो वो प्रिपरेशन का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप एक रैंडम वे में प्रिपरेशन करोगे, आपके पास कोई टारगेट सेट नहीं होंगे, कोई टाइम टेबल नहीं होगा, तो आपको इफेक्टिवनेस पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बनाते समय 2-3 चीज़ें होते हैं जो ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 घंटे के स्लॉट्स में पेपर होते हैं, तो आपको 3 आवर्स के स्लॉट्स में ही पढ़ाई करने हैं। जैसे देखो टाइम टेबल में ये जो 3 आवर्स का स्लॉट होगा आप जिसमें पढ़ाई करोगे, उसमें क्या क्या करना है वो समझाता हूँ। सबसे पहले ये मान के चलता हूं कि आपके डेली 2 लेक्चर्स अगर हो रहे हैं तो आपके 4 घंटे कोचिंग में जाएंगे, अगर 3 लेक्चर्स हो रहे हैं तो 6 घंटे जाएंगे। किसी के ज़्यादा जा सकते हैं, नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है, बट मैं बोलूँगा ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। फिर आते हैं सेल्फ स्टडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि 6 घंटे मिनिमम साइड में सभी स्टूडेंट्स को देना ही है। अब ये 6 घंटे में हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज़ है थ्योरी प्रैक्टिस। जो भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया क्लास में, उसके इलस्ट्रेशंस देखने हैं, थ्योरी को रिवाइज करना है, जिसमें 1.5 घंटे आपको देने हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस है, जो भी होमवर्क है, डीपीपीज है, वो सबको करना है, जिसमें आप मैं बोलूँगा 2.5 से लेकर 3 आवर्स तक आपको देना है। और फिर आते हैं बैकलॉग्स या फिर रिवीजन। अब बहुत लोगों के बैकलॉग्स भी बहुत होंगे नो डाउट, और रिवीजन जिसमें आपको 2 घंटे देना है। तो ये है टाइम टेबल का शेड्यूल जो मैंने दिया है, बट मैं आपको बोलूँगा कि ये मिनिमम साइड में मैंने आपको टाइम्स दिया, आपको इसमें बढ़ाना ही है। बाकी जब भी आप पढ़ने बैठते हो 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ो, जिससे आपको एक मेंटली भी आप प्रिपेयर होगे, उसके साथ साथ आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होगा वो ऐसे सेट हो जाएगा कि जो आप एक्चुअल एग्जाम होगे उसमें आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिक्स वाला सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 5th एनिवर्सरी, इसी के लिए उसके जेई बैचेस पर बहुत सारे ऑफर्स है। जैसे अर्जुना जेई 2026 बैच जो कि क्लास 11 स्टूडेंट के लिए वो 4799 में मिल रहा है, अर्जुना जेई का हिंदी बैच 2999 में, और अर्जुना जेई वीकेंड बैच 2026 स्टूडेंट के लिए 4700 में। बाकी लक्ष्य जेई 2.0 2026 बैच जो कि क्लास 12 स्टूडेंट के लिए 4700 में, लक्ष्य जेई का हिंदी बैच 2999 में, और प्रयास जेई 2.0 2026 जो कि डॉपर्स के लिए 4600 में। बाकी प्रयास जेई का हिंदी 2999 में मिल रहा है। बाकी इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ऑफ ईच क्लासेस जो कि पीडब्ल्यू ऐप में मिलेगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट, और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। बाकी अगर आप लक्ष्य 2.0 लेते हो तो आपको फ्री एक्सेस मिलेगा अर्जुना जेई 1.0 और 2.0 का। बाकी जेई बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर चेक करना बिकॉज ऑफर चल रहे हैं, और इन बैचेस पर भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ करिए RIT150। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए प्लीज़ वेट मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक करना। अब आते हैं वीडियो के एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में विच इज बुक्स एंड मटेरियल्स, कि हमें कौन से बुक्स करने हैं, कौन से कोचिंग के मटेरियल्स एनफ रहेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप जिस कोचिंग में उसके मटेरियल्स एनफ नहीं है, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं फिजिक्स वाला के एनफ नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा यार देखो टीचर्स ने बनाया है, मोस्टली जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं वो कोचिंग के टीचर्स से ही वेरीफाई होके जाते हैं। तो और उससे कोचिंग से अगर रैंक भी आ रही है तो आपको इतना डाउट नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ पीडब्ल्यू के भी मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं,
बट हाँ, नो डाउट बहुत सारे कोचिंग्स है मार्केट में जिसके मटेरियल्स और भी अच्छे उनसे, ठीक है। तो आप जो अपने मटेरियल्स कर रहे हो उसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी कोचिंग के मटेरियल्स में डीपीपीस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। डीपीपीस भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको अपने मॉड्यूल्स को देना है। मॉड्यूल्स के टीचर्स क्वेश्चन होमवर्क देंगे, वो सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके साथ साथ जो क्लास के इलस्ट्रेशन हो रहा है वो भी करना है। ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है फिर आपको कोई अल्टरनेटिव बुक्स करना है। अब बुक्स मेरे से बच्चे बहुत पूछते हैं कि भैया कौन से बुक्स करने हैं। तो देखो, बुक्स की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा वो है MS चौहान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में मैं आपको NCERT ही रिकमेंड करता हूँ और कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ। NCERT करो, अपने कोचिंग के मटेरियल्स करो, बहुत इनफ है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के केस में N अवस्थी बहुत अच्छा बुक है। मैथ्स के केस में बात करूँ तो ब्लैक बुक आप फॉलो कर सकते हो, सिंगेज फॉलो कर सकते हो, दोनों ही अच्छा बुक है। फिजिक्स के केस में SC वर्मा बहुत ही अच्छा बुक है, सिंगेज बहुत अच्छा बुक है। तो ये सब बुक्स आप फॉलो कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के बाद मैं बोलता हूँ PYQs। बहुत बच्चे सोचते हैं कि PYQs लास्ट के टाइम पे करेंगे जब हमारे 1-2 महीने बचेंगे। नहीं, आपको हर एक चैप्टर के एंडिंग में PYQs करना है। लास्ट के 3-4 ईयर्स के PYQs मिनिमम साइड में हर चैप्टर्स के एंडिंग में आपको करके ही रहना है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको ये सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, भैया कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें करना है। अब देखो, अगर हम एनालिसिस आपको एक दिखाता हूं, जैसे इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2025 का हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स। तो देखो, इसमें आपको मैथ्स के चैप्टर्स दिखेंगे जैसे कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री और भी बहुत सारे चैप्टर्स, वेक्टर्स, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी सेट्स। ये सारे वो चैप्टर्स थे जो कि 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और NTA ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा इन चैप्टर से। फिर आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आप रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, KTG, थर्मोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे चैप्टर्स, कैपेसिटेंस, ये देख सकते हो। फिर केमिस्ट्री में देखो, GOC ऑल टाइम फेवरेट रहता है NTA का। केमिकल काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखो, इन चैप्टर्स में आपको एक चीज़ समझने का है कि लास्ट 4-5 ईयर्स से एक वेरिएशन नहीं दिख रहा था, बट इस बार एक वेरिएशन दिखा है। आपको कौन से चैप्टर, जैसे मैथ्स में AOD जो पूछा जाता था बट 2025 में पूछा नहीं गया। लास्ट 4-5 ईयर्स में बहुत पूछा गया बट 2025 में NTA ने नहीं पूछा जाता। फिजिक्स में बात करूँ तो EMI, AC, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ग्रेविटेशन, इन सब से बहुत कम क्वेश्चंस पूछा NTA ने। और केमिस्ट्री में बात करूँ तो सॉल्यूशन, एमाइंस, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं बोल रहा हूँ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये चैप्टर्स में देना है जो कि फर्स्ट सेगमेंट में मैंने दिखाया, जो 2025 में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तो आपको इस सेकंड सेगमेंट वाले चैप्टर्स को करना है। तो ये होना चाहिए आपका प्रायोरिटी देना। देखो, इसमें ये मतलब नहीं है कि अपने जो कोचिंग के जो लेक्चर चल रहे हैं उसको स्किप करना है, नहीं, आपको उसको करना है। बट इन सारे जो चैप्टर्स को मैंने बताया उनको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। बाकी ये चैप्टर करने का सीक्वेंस क्या होगा भैया, सबसे पहले आपको अपने लेक्चर्स देखने हैं, कोचिंग के ही लेक्चर्स देखने हैं, वन शॉट में नहीं जाना है। लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके इलस्ट्रेशंस करने हैं, जो भी आपको क्लास इलस्ट्रेशंस है वो वापस से करने हैं। उसके बाद DPPs करना है, फिर आपके जो कोचिंग के मॉड्यूल्स है वो करने हैं, और फिर PYQs। ये सबसे बेस्ट सेगमेंट है। मैक्सिमम टॉपर्स भी ले लो, कोई भी, देखो मैंने अपने चैनल पे सबका इंटरव्यू ले रखा है, सब यही सेगमेंट फॉलो करते हैं और उसके बाद जब टाइम बचता है तब बुक्स में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा होगा। आई नो कि बैकलॉग्स वाले से बहुत ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं। तो बैकलॉग्स के लिए मैं आपको बोलूँगा वन शॉट प्रेफर करो, क्योंकि बैकलॉग्स के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सारे लेक्चर्स देखो, इसलिए वन शॉट कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे वन शॉट्स है। फिजिक्स वाला के मंजिल वन शॉट्स रियली बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जिनके वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अनअकैडमी एटम्स में भी अच्छे वन शॉट्स है, तो आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बाकी जो भी मटीरियल्स मैंने बताया है, जैसे DPPs हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, डिफरेंट कोचिंग्स के, अच्छे कोचिंग्स के, जैसे आपको कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल्स चाहिए, या फिर शॉर्ट नोट्स हो गया, फिर फार्मूला शीट्स हो गया, ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो में 500 लाइक्स क्रॉस होंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक ही चीज़ बोलूँगा, ये लास्ट का टाइम पे अपना प्रिपरेशन जाने मत देना। अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करो कि आपको ये सफ़र ना करना पड़े, जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया। अच्छे से करो और सब चीज़ पॉसिबल है। अभी से भी आप एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छा IIT टारगेट कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। बाकी अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर मेरा खुद पर्सनल हेल्प चाहिए तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।